हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई की रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज़ बोथ बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ रिफर्ड टू एज टेलियोमॉर्फ एंड द asexual mode of reproduction is referred to as anamorph। तो जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो दोनों ही टाइप से होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो बडिंग के द्वारा होता है, फिशन के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया और जियोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होता है, उसकी मदद से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सबसे पहले जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग, जो यहाँ पे स्पोर जो बनते हैं, जो स्पोर्स होते हैं उनमें जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद में वो माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम के बाद में फिर ये स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स के बाद में जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद में माइसीलियम। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को कोई ज़रूर दबा दें। तो चलिए अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फिशन के द्वारा होता है। फिशन ऑफ सोमेटिक सेल्स, बडिंग ऑफ सोमेटिक सेल्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, फिशन के द्वारा होता है। तो ये देख लिया आप डायग्राम की सहायता से। यहाँ पे मदर सेल है, यहाँ पे बड्स, बडिंग के द्वारा होता है। मैं आपको बडिंग के बारे में बताने वाली हूँ और फिशन के बारे में बताऊँगी। ये फिशन का डायग्राम है, इस टाइप से ये 2 सेल्स। तो सबसे पहले हम फिशन देख लेते हैं। In binary fission, a mature cell elongates and its nucleus divide into 2 daughter nuclei। 2 daughter nuclei में ये डिवाइड हो जाता है, ये बाइनरी फिशन है। The daughter nuclei separates, leaves cytoplasm centripetally in the middle till it divides parent protoplasm into 2 daughter प्रोटोप्लाज्म। तो जो बाइनरी फिशन है इसमें 2 daughter nuclei में चेंज हो जाती है। न्यूक्लियस जो है वो 2 daughter nuclei में बदल जाता है। अब हम नेक्स्ट है हमारा बडिंग को देख लेते हैं। एज द बड, तो बड के रूप में सेप्टम इज लीड डाउन एट द जॉइनिंग ऑफ बड विद मदर सेल। जो मदर सेल के साथ में ऐड रहता है बड, देन बड सेपरेट्स एंड लीड इंटरडिपेंडेंट लाइफ। बडिंग में मदर सेल के साथ में बड बनती है, ग्रो करती है और उसके बाद में ये सेपरेट होकर इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो ईस्ट में पाया जाता है। हम डायग्राम की सहायता से और अच्छे से देख लेते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है वो एस्कोमाइसिटीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। ये कैरेक्टर हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट में रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल में से ये बड निकलती है यहाँ पे, बड स्वेलिंग फॉर्म, ये स्वेलिंग फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है, वह माइटोसिस डिवीज़न होता है। वन न्यूक्लियस मूव्ड इनटू द बड और उसके बाद में ये बड पिंचेस और यहाँ पे सेपरेट हो जाती है ये बड। फिर टाइप से ये एक ईस्ट सेल बना लेती है। फिर से ये प्रोसेस दोबारा से होती है और ये प्रोसेस चलती रहती है। थर्ड है हमारा फ्रेगमेंटेशन। इन सम फंजाई फ्रेगमेंटेशन हाइपी ऑक्योर एंड ईच हाइफी बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये हाइफी के द्वारा फ्रेगमेंटेशन होता है, प्रत्येक हाइफी नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस टाइप से फ्रेगमेंटेशन होता है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई, स्पोर के बारे में देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ फंजाई। तो जो स्पोर का फॉर्मेशन है वो फंजाई का एक फ़ीचर है। डिफरेंट फंजाई फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। जो डिफरेंट अलग अलग फंजाई होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स बनाते हैं। इसमें 5 टाइप्स के स्पोर्स दिए हैं, जैसे कि आर्थ्रोस्पोर है, ग्लेमाइडोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है, कॉनिडियोस्पोर है, ब्लास्टोस्पोर है। इस टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं और ये स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं।
अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स एंड स्पोर्स के द्वारा होता है। द कन्वेंटियल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व इन द किंगडम फंजाई। In some fungi, the fission of two haploid hyphae does not result in the formation of a diploid cell. In such cases, their appearance and intermediate stage called the dikaryophase, and this stage is followed by the formation of diploid cells. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें तो सबसे पहले माइशीलियम के द्वारा प्लाज्मोगैमी, फिजन ऑफ साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। उसके बाद में हेट्रोकैरियोटिक स्टेज आती है। हेट्रोकैरियोटिक स्टेज के बाद में कैरियोगैमी मतलब फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद में म्यूसिस डिवीज़न होता है। म्यूसिस डिवीज़न होता है उसके बाद में स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स मतलब यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के बाद में जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद में माइशीलियम बनता है। माइशीलियम के बाद में फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट बाय डिफ्यूजन ऑफ compatible nuclei from two parent at a defined stage in the life cycle of fungi. The process of sexual reproduction involves three phases. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 phases इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी जो हमने अभी देखा था, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कैरियोगैमी, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस। म्यूसिस, रिडक्शनल न्यूक्लियर विज़न। तो इस टाइप से इसमें 3 फेजेस होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड म्यूसिस डिवीज़न। उसके बाद में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। तो हमने साइकिल में भी देख लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस टाइप से होता है सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल माइसीलियम से स्टार्ट होता है। जो माइसीलियम है, माइसीलियम से यहाँ से स्पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स के बाद में जर्मिनेशन होता है। और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइसीलियम के बाद में प्लाज्मोगैमी प्रोसेस आती है। फ्यूज़न होता है साइटोप्लाज्म का। फिर उसके बाद में न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है। फिर जाइगोट बनता है। फिर म्यूसिस डिवीज़न होता है। फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर जर्मिनेशन होता है। तो ये था सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, माइफोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ईस्ट के द्वारा, ईस्ट्स है, ईस्ट लाइक फंजाई है, फ्लामेंटस फंजाई है, मोल्ड्स हैं, डिमॉर्फिक फंजाई हैं। तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इनका होता है। और अब हम सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन 4 क्लासेस। तो सेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन के आधार पर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, वेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। तो इनका जो ये इस टाइप में इनको डिवाइड किया है। एक बार और देख लेते हैं। जो लोअर फंजाई हैं वो जाइगोमाइसिटीज़ जैसे कि म्यूकर है, हायर फंजाई और इम्परफेक्ट फंजाई, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो जो लोअर फंजाई हैं वो जाइगोमाइसिटीज़ और जो हायर फंजाई हैं उसमें एस्कोमाइसिटीज़ एंड वेसिडियोमाइसिटीज़ आते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में ईस्ट आता है और बेसिडियोमाइसिटीज़ में रस्ट है और मशरूम है, ये आते हैं। इनपरफेक्ट फंजाई में ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हैं जैसे कि पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, ये आते हैं। तो इस टाइप से ये फंजाई है, लोअर, हायर एंड इम्परफेक्ट है। अब फंगल क्लासिफिकेशन है, सब किंगडम है, एमेस्टिगोमाइकोटा और जिसमें जाइगोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा है और ड्यूटेरोमाइकोटा है। तो इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ।
किंगडम फंजाई इज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के आधार पे इन्हें क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है जाइगोमाइसिटीज़, दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। द सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉन एज द जाइगोस्पोर्स वाइल द एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉन एज द स्पोरेंजियोस्पोर। द हाइफी आर विदाउट द सेप्टा। तो ये है जाइगोमाइसिटीज़। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में they are also called as sac fungi. They can be coproplastic, composers, parasitic, and saprophytic. The sexual spores are called ascospores. Asexual reproduction occur by conidiospore. एग्जाम्पल है चैक्रोमाइस। इस टाइप से ये एस्कोमाइसिटीज़ है। अब थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज़। mushrooms are the most commonly found basidiomycetes and mostly live as parasites. Sexual reproduction occur by basidiospores. Sexual reproduction occur by conidia, budding or fragmentation. Example है agaricus. तो इस टाइप से ये बेसिडियोमाइसिटीज़ है। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा 4th नंबर का है deuteromycetes. Deuteromycetes they are otherwise called imperfect. इसे imperfect fungi भी कहते हैं as they do not follow the regular reproduction cycle as the other fungi. They do not reproduce sexually. Asexual reproduction occur by conidia. Example है तो ट्राइकोडर्मा इसका एग्जाम्पल है। ये था ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इस टाइप से आज का ये मेरा वीडियो था। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। क्लासिफिकेशन बहुत लॉन्ग है लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।